नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो आप लोगों का पर्सनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था ईपीएफओ डिपार्टमेंट में। आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसका स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है और डीएएफ ये जो फॉर्म है कब से शुरू होगा। तो बहुत सारे डाउट है आप लोगों के, कोशिश करेंगे कुछ आपको सारे डाउट क्लियर करने की और जो भी आपकी एक एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है वो भी बताऊंगा। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं इस एग्ज़ाम के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल द्वारा आप लोगों को दी जा रही है। इसका एग्ज़ाम आप लोगों का 7 जुलाई को एक शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। आई होप आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा। एग्ज़ाम देने के बाद से एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ थी मेरे द्वारा बता दी गई है। आई होप आप लोगों ने वो कट ऑफ की वीडियो देखी भी होगी और कट ऑफ कम रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि 120 की स्पीड हर एक कैंडिडेट की नहीं आने वाली है। तो जिसकी भी स्पीड अभी भी 80-90 तक आ रही है तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए स्किल टेस्ट की और करते रहिए। इतना पर्याप्त समय रहेगा कि आप लोग 120 को अचीव कर लेंगे। अब क्या होगा आप लोगों का, इसका पेपर रिक्रूटमेंट टेस्ट हो चुका है। उसके बाद आप लोग कह रहे थे, कई बार पूछते रहते हैं कि सर आंसर की कब तक आएगी। आंसर की नहीं आएगी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ आंसर की नहीं आएगी। बट हाई स्टडी के द्वारा यानी मेरे द्वारा इसकी जो आंसर की है वो अपलोड की गई है। आंसर की आप लोगों की अपलोड की गई है, उसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप लोग खुद जा करके भी उस वीडियो से चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों के आउट ऑफ कितने नंबर बन रहे हैं। तो कितने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैंने टोटल जितने भी क्वेश्चन थे 150 क्वेश्चन थे, सबके ऑलमोस्ट सोल्यूशन बता दिए थे, तो वो भी आप लोग जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं आप लोगों का क्या आता। रिक्रूटमेंट टेस्ट हो चुका है, आंसर की नहीं आएगी। आंसर की के बाद क्या आएगा आप लोग का, सीधा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के साथ ही आप लोगों की आंसर की आएगी। अब जैसे ही आप लोगों की आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, 120 वर्ड पर मिनट आप लोगों को स्टेनोग्राफी लिखनी है। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। उसके बाद आप लोग उसका डिक्टेशन करना है। क्या करना है, डिक्टेशन करना है। हिंदी वाले हिंदी में करेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम अलॉटेड। वो तो आप लोगों का हो जाएगा। आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस भी सही चल रही होगी स्किल टेस्ट की। तो जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, तो ये मैंने एक इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड करा था जिसमें इन्होंने बताया है कि ये तो इन्होंने बताया था कि इसके बाद आप लोग का 7 जुलाई को तो पेपर हो चुका है। पेपर के बाद इसमें इन्होंने स्कीम हम लोग देख लिया था, सिलेबस देख लिया था, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसी में एक चीज यहाँ पर मेंशन है डीएएफ के बारे में। अब उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि सर डीएएफ क्या है। तो मैं अभी ये ओपन कर रखा, हाँ यहाँ से पढ़िए आप लोग। सिटिंग प्लान फॉर द कैंडिडेट विद डिस्प्ले, ये तो हो गया हमारा, पेपर हो चुका है। तो पेपर के बारे में है द ओमआर शीट। तो हाँ, आपका पेपर जो हुआ है ओमआर शीट पे हुआ, ऑफलाइन हुआ है। तो रिजल्ट आप लोग पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखो पेपर 7 जुलाई को हुआ है और आज 30 जुलाई हुआ, लगभग लगभग आप लोगों के 23 दिन हुए हैं। तो कम से कम देखो, अगर 40 से 50 हजार कैंडिडेट ने पेपर भी दिया होगा तो कम से कम 1 से 1.5 महीना तो आप लोगों का लगेगा ही लगेगा उन ऑफलाइन कॉपी को चेक करने में। थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम से आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। तुम सोचो 10 दिन में आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, तो टाइम लगेगा आप लोगों का 1 से 1.5 महीने का। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अगर मेरे हिसाब से अगर मान करके चलिए कि आपका रिजल्ट सर कब तक आ सकता है, तो अगस्त एंड तक ही आप लोग मान करके चलिए कि आपका रिजल्ट यूपीएससी की ओर से पब्लिश किया जाएगा अगस्त एंड तक। इससे ज्यादा तो डिले हो चांसेस बहुत कम है कि इससे ज्यादा डिले हो, लेकिन आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है स्किल टेस्ट की वो अगस्त एंड के हिसाब से करिए। क्या सर अगस्त एंड में हमारा स्किल टेस्ट हो जाएगा? नहीं, वो कब तक हो सकता है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि कब तक हो सकता है। तो नो कैंडिडेट, तो इसी में इन्होंने मेंशन कर रखा है डीएएफ के बारे में। तो वही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि डीएएफ क्या है। तो यहाँ कहाँ, यहीं पे मैंने भी पढ़ा था, अभी इसमें डीएएफ के बारे में इन्होंने बताया है। ये जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स दे रखा है, तो इसी में इन्होंने दे रखा बी पॉइंट पर द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। जो आप लोग का 7 जुलाई को रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ है, जब उसका रिजल्ट आएगा उसके बेस पर जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उन्हीं के बारे में बताया गया है। वुड बी रिक्वायर्ड, उनको रिक्वायर्ड रहेगी, क्या चीज की रिक्वायर्ड रहेगी, टू फिल द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। ये रहा आप लोगों का डीएएफ। सर डीएफ क्या होता है? ये होता है आप लोगों का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म
which will be made available on the UPSC website after the declaration of the recruitment test result। जो आप लोगों का 7 जुलाई को रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ है, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के बाद आप लोगों से क्या भरवाया जाएगा, DAF, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। The scrutiny would be done on the basis of document uploaded by them in their detail application form। जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा उसमें आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, उसके बाद द डॉक्यूमेंट्स विल बी स्क्रूटनाइज, तो उन डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी की जाएगी। एंड दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन, और वही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करते हैं, पोस्ट भी उन्हीं को फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये एक लूप होल ये भी है, जरूरी नहीं है आपका पेपर पास हो जाए और आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तब भी आपको स्किल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसके बेस पर ही आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आप लोगों के अच्छे मार्क्स हैं और आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो भी आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसका फायदा किन कैंडिडेट को होगा, जिनके मार्क्स कम हैं और उनके पास सारी एलिजिबिलिटी है, स्टेनोग्राफर की 120 की स्पीड भी आ रही है, उनके मार्क्स कम है, तब भी उनको फायदा होगा। तो मैं आप लोगों को पहले दिन से बताता आ रहा हूं, अगर आप लोग 120 के आसपास भी पहुंच गए ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया पोस्ट है। सैलरी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए आप लोगों को सैलरी मिलेगी। तो आप लोग अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहिए। कट ऑफ क्या रहेगी, मेरी जो कट ऑफ है आप लोगों को, आप लोग उसे बाद में चेक भी करना, जो कट ऑफ वीडियो मैंने बनाई थी, आप लोगों के मार्क्स अगर उस रेंज में है तो आप लोग अपने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहिए। अगर अभी भी आप लोगों की 70-80 आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना टाइम मिल जाएगा आप लोगों को कि आप लोग 120 को या 130 तक अचीव करो। तो ये थी आप लोगों को डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानकारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी, कब से फॉर्म भरा जाएगा, वो मैं आप लोगों को अलग वीडियो में बता दूंगा नेक्स्ट में कि क्या आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे रिक्रूटमेंट एट दियर होम। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं कि रिजल्ट के बाद आप लोगों का DAF होगा। अच्छा, DAF में कितना टाइम लगेगा, तो DAF में कम से कम मान करके चलिए आप लोग 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिन तो मान के चलिए मिनिमम टाइम हो सकता है कि 1 महीना दे दे आप लोग को, लेकिन 1 महीना नहीं देगा। तो 20-25 दिन आप लोगों का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद उसको स्क्रूटनाइज करेंगे कम से कम 15-20 दिन, उसमें भी मान लीजिए तो 20 और 20 लगभग 1.5 महीना मान करके चलिए। रिजल्ट के बाद भी आप लोगों को स्किल टेस्ट, और उसके बाद डेट अनाउंस होगी। डेट अनाउंस होने के बाद भी आप लोगों को टाइम दिया जाता है कम से कम 20-25 दिन का। तो मोटा मोटा अगर मेरे हिसाब से आइडिया लो कि सर स्किल टेस्ट जो हमारा कब तक हो सकता है, तो मैं आज आप लोगों को बता देता हूं। जुलाई खत्म हो चुका है, तो अगस्त में नहीं मान करके सितंबर, तो अक्टूबर में मान करके चलिए आप लोग कि आप लोगों का जो स्किल टेस्ट है मिड अक्टूबर तक पॉसिबल है। कब तक, मिड अक्टूबर तक। क्या क्या रीजन है क्यों मिड अक्टूबर तक पॉसिबल है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आप लोग अक्टूबर के हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए। ऑलमोस्ट 2.5 महीने हैं आप लोगों के पास। अगर 7-8 घंटा या इवन 10 घंटे तक आप लोग अपनी टाइपिंग करेंगे स्टेनोग्राफी की, तो आप लोग आराम से 120 की स्पीड अचीव कर लोगे, अगर आप लोगों की इस समय 70-80 या 60 तक आ रही है। बाकी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसके बारे में सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होंगे, क्या स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा। जो भी अगर आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वो डाउट मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। तो सारी चीजें देख चुके हैं। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।